गोदाम की अंदर की हवा अचानक भारी हो गई थी। अर्जुन आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी, जिसे वो अपना भाई जैसा मानता था, आज उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंदर कोई गहरा अंधेरा भरा हो, जैसे कोई राक्षस जाग चुका हो। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, सच बताओ, रिया को क्या हुआ था उस रात? वो आदमी हल्के से मुस्कुराया। सर्द हवा चल पड़ी। टूटी खिड़की की पट्टियां कर कर की आवाज कर रही थीं। और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी, धीमी और सर्द थी। उस रात रिया मुझसे मिलने आई थी, तुमसे लड़ाई के बाद, रोती हुई, कांपती हुई। अर्जुन का दिल एक पल में जोर से धड़कने लगा। उस रात उसने रिया से झगड़ा किया था। उसका गुस्सा, रिया का डर, सब दिमाग में चमक गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो आदमी बोला, रिया ने मुझसे कहा था कि वो तुम दोनों के बीच फंस चुकी है। तुम दोनों की मोहब्बत, तुम दोनों का गुस्सा उसके लिए एक जाल बन गया था। उसने अर्जुन की तरफ देखा, थोड़ा झुककर। रिया डरती थी अर्जुन, तुम्हारे गुस्से से भी और मेरी दीवानगी से भी। ये सुनते ही अर्जुन की कमर टूट गई। उसका दिल फट गया, घुटनों पर बैठने जैसा महसूस हुआ। उसकी आंखें भर आईं। मेरे मेरे गुस्से से? आदमी ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था, बस एक काली सच्चाई थी। उस रात रिया मेरे पास आई और कहा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, ना अर्जुन पर, ना तुम पर, ना किसी और पर। और फिर उसने वो पेंडेंट उतारा और मेरे हाथ में रख दिया। अर्जुन कांप गया। उसे पेंडेंट याद था, रिया का सबसे कीमती सामान। आदमी ने धीरे से कहा, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। गोदाम में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। बाहर हवाएं जोर से चलने लगीं। अर्जुन की सांसें तेज होने लगीं। क्या हुआ? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। आदमी की नज़रें ज़मीन पर टिक गईं। उसने कहा, रिया ने कहा कि वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, न तुम्हारा दिल तोड़ना चाहती थी, बस कुछ दिनों की दूरी चाहती थी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ से डायरी लगभग गिर गई। लेकिन उसी पल गोदाम के बाहर कोई था। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया। कोई था? कौन? वो आदमी बोला। रिया डर गई, बहुत ज्यादा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कृपया मुझे घर छोड़ दो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। और मैं उसे बाहर लेकर आया। अर्जुन की सांसें गले में अटक गईं। फिर वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। परछाई लंबी थी, भारी थी, और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। अर्जुन के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। रिया हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे पीछे किया। जैसे ही वो परछाई पास आई, मैंने आवाज लगाई, कौन है? वो आदमी रुक गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। अर्जुन की बेचैनी बढ़ गई। और बताओ? आदमी ने कांपते हुए कहा। उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम पास आकर हमारे बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हो गई। अर्जुन की धड़कनें रुकने लगीं। मैंने फिर पूछा, कौन हो? पर वो परछाई बस देख रही थी, काले अंधेरे जैसी गहरी नज़र। अर्जुन बमुश्किल बोला, फिर क्या हुआ? वो आदमी धीरे से टूटे हुए स्वर में बोला, रिया ने मेरी बाँह पकड़कर चीख मारी, भागो! और अगले ही पल इतनी गहरी चीख, इतनी दर्दनाक चीख उठी कि मेरी रूह आज भी कांप जाती है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, रिया मेरे सामने गिर गई और वो परछाई अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन के पैरों की ताकत छिन गई। उसकी रूह कांपने लगी, आंसू बहने लगे। रिया, तुम्हारे सामने? उसकी आवाज टूट गई। आदमी ने धीरे कहा, हाँ, पर मौत उस परछाई ने नहीं दी। गलती मेरी थी। मैं भागा, मैं डर गया। मैं उसे उठाकर भाग सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अर्जुन का दिल चीर गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम उसे छोड़कर भाग गए? आदमी चिल्लाया, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, पर मेरी कायरता, मेरे डर ने उसे अकेला छोड़ दिया, और मौत उसे वहीं ले गई।
गोदाम में दिल दहलाने वाली खामोशी फैल गई। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसके आंसुओं की गर्म बूंदें मिट्टी पर गिर रही थीं। वो आदमी धीरे से बोला, रिया की मौत किसी के हाथों नहीं, डर और अकेलेपन से हुई थी। और उस डर का सबसे बड़ा कारण हम दोनों थे। अर्जुन सिर उठाकर चिल्लाया, वो परछाई कौन थी? किसने पीछा किया था रिया का? वो आदमी बोला, मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि वो इंसान आज भी इस सच्चाई को छुपाने के लिए जिंदा है और वो हम दोनों को खत्म कर सकता है। अर्जुन की आंखों में आग जल उठी। मैं उस परछाई को ढूंढूंगा, रिया की मौत का पूरा सच निकालूंगा, किसी भी कीमत पर। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। तो तैयार हो जाओ अर्जुन, अगला कदम जानलेवा है। गोदाम की हवा अचानक और ठंडी हो गई। अंधेरे में फिर वही परछाई एक पल को दिखाई दी और अर्जुन समझ गया, खेल अब शुरू हुआ है। रात फिर वही थी, भारी, घुटन से भरी और न जाने कितने अनकहे सचों का बोझ लेकर दबती हुई। अर्जुन उस शाम पहली बार इतना डर गया था। डर किसी इंसान से नहीं, बल्कि सच से। वो सच जो उसके सामने खड़ा था और वो सच जो अब भी अंधेरे में उसके पीछे चुपचाप चलता था। वो अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और फर्श पर गिर पड़ा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, अर्जुन, देर हो गई, बहुत देर। वो चौंक कर उठा। दीवारें खामोश थीं, पर उसके भीतर बहुत कुछ चीख रहा था। उसने खुद से पूछा, आखिर सोनाली तक पहुंची कौन सी रात थी और कौन सी रात उसे हमसे छीन लाई? अर्जुन की आंखें भर आईं। सोनाली की मुस्कान उसके दिमाग में वैसे ही उभर आई जैसे कोई आखिरी बार हाथ हिलाता हुआ चेहरा। लेकिन आज उस मुस्कान के पीछे कोई और साया जुड़ गया था, एक साया जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। उस रात की कहानी अब खुलने लगी थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे अर्जुन सोच रहा था। क्योंकि उसी समय शहर के दूसरे कोने में कोई एक धीमी आवाज़ में फ़ोन पर कह रहा था, अर्जुन सच के बहुत करीब आ गया है, अब अगला कदम संभल कर रखना। फ़ोन कट गया। फ्रेम फिर से अर्जुन पर आया। वो अपने कमरे में बैठा था, डायरी को खोलकर उस एक लाइन को बार बार पढ़ रहा था। अगर उस रात में 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो सोनाली आज जिंदा होती। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो खुद से फुसफुसाया, 5 मिनट में क्या बदल गया था? उसके मन में यादों की एक बाढ़ सी आ गई। रात ठंडी थी, सड़कें सूनी थीं। फ़ोन पर सोनाली की घबराई हुई आवाज़ थी, अर्जुन जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन भाग रहा था पूरी ताकत से, पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रफ्तार रोक दी। एक कार, तेज़ रोशनी और फिर अचानक एक काला साया उसकी बाइक के सामने आ खड़ा हुआ। अर्जुन को ब्रेक मारना पड़ा। उसकी बाइक फिसली, वो गिरा, कपड़े फट गए, घुटने छिल गए और फिर उसने ऊपर देखा। वहीं सड़क के बीचों बीच वो काला साया बिना हिले डुले खड़ा था। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा थी, भारी, ठंडी, किसी बुरी खबर की तरह होने वाली हवा। अर्जुन उठा, उस साये को हटाया, फिर भागने लगा। पर जब वो सोनाली तक पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। अर्जुन की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने जोर से चिल्लाया, कौन था वो और वो वहां क्यों आया? सिर्फ मुझे 5 मिनट रोकने के लिए? उसने गुस्से में मेज पर मुट्ठी मारी। लाइट झपकी, कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कमरा भी उस रात को याद कर रहा हो। अंधेरे में किसी दीवार से हल्की सी दस्तक आई। अर्जुन की सांस रुक गई। वो धीरे धीरे उठा, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और दीवार की तरफ बढ़ा। फ्लैशलाइट कांप रही थी, उसकी उंगलियां भी। जैसे ही उसने दीवार छुई, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उस ठंडी हवा में उसे सोनाली की आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत टूटी फूटी, अर्जुन, वो लोग वापस आएंगे। अर्जुन पीछे हट गया। कौन लोग? सोनाली, कौन लोग? पर आवाज़ गायब। कमरा फिर चुप, सिर्फ अर्जुन की धड़कनें और बाहर बहती हल्की रात की हवा। अगली सुबह अर्जुन उठा तो उसका डर अब एक जिद में बदल चुका था। उसने खुद से कहा, अब ये खेल कौन खेल रहा है, इसका जवाब मुझे ही ढूंढना होगा। वो उठा, कपड़े पहने, बैग उठाया और अपने कमरे से निकल गया। पर जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा।
कमरा खाली था, लेकिन पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अर्जुन नीचे पहुंचा तो उसकी बाइक पर एक कागज पड़ा था। सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं। अगर तुम सच के पीछे जाओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सोनाली के साथ हुआ। अर्जुन ने कागज पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इस बार डर से नहीं, क्रोध से। उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू तुमने नहीं किया, मैंने किया है। और वो चल पड़ा, सच के उस अंधेरे खड्ड की तरफ, जहां कदम रखते ही लोग वापस नहीं आते।